आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के लड़ाकू विमानों की दौड़ में एक बार फिर से रूस ने बड़ा दावा कर दिया है। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी यूएसी के जो सीईओ हैं, इन्होंने घोषणा कर दी है कि उनका जो बहुप्रतीक्षित SU-75 चेकमेट फाइटर जेट प्रोग्राम था, अब वो केवल एक कॉन्सेप्ट मात्र नहीं है, बल्कि इसका प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह विमान वास्तव में उड़ान भरेगा? क्या यह अमेरिकी F-35 को चुनौती दे पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, भारत से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, तो क्या भारत इस पे भी अपनी रुचि दिखाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसको विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे SU-75 की पूरी कहानी, इसकी क्षमताओं को, इसकी चुनौतियों को और भारत के लिए इसकी संभावनाओं को। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि SU-75 चेकमेट है क्या। रूस ने पहली बार इस विमान को 2021 में मार्क्स एयर शो के दौरान दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। उस समय इसे एक ऐसे लड़ाकू विमान के रूप में प्रचारित किया गया था जो 5वीं पीढ़ी का होगा, स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा, सिंगल इंजन पर आधारित होगा और F-35 का विकल्प बनेगा। रूस का कहना था कि दुनिया के कई देश F-35 को खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। पर ऐसे देशों के लिए SU-75 चेकमेट एक आकर्षक विकल्प के रूप में आ सकता है। तो अब नया क्या हुआ है? हाल ही में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सीईओ वादिम बदेखा ने बताया कि SU-75 चेकमेट अब प्रोटोटाइप स्टेज में पहुंच चुका है। मतलब रूस ने केवल डिजाइन और कंप्यूटर मॉडलिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि अब वास्तविक विमान बनाने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। ये घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बहुत से वैज्ञानिकों को या विशेषज्ञों को ये संदेह था कि क्या आर्थिक प्रतिबंधों और यूक्रेन युद्ध के कारण ये परियोजना धीमी पड़ गई है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक इस प्रोग्राम को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई थी और लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि इसका भी वही हश्र हुआ है जो MiG-35 का हुआ है। लेकिन रूस का दावा है कि परियोजना जारी है और विमान का जो प्रोटोटाइप है वो तैयार किया जा रहा है। अब आइए नजर डाल लेते हैं SU-75 चेकमेट की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर। देखिए, अगर रूस के दावों पर हम भरोसा करें तो SU-75 चेकमेट में बहुत सारी अत्याधुनिक क्षमताएं देखने को मिलेंगी। इसमें हमें स्टेल्थ डिजाइन से शुरुआत करते हैं। विमान की बनावट इस तरह तैयार करी गई है कि इसमें दुश्मन के रेडार से बचने के लिए काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करी गई हैं। दरअसल इसके में मेन पर्पस ये है कि एनिमी के रडार से इसको बचाया जा सके और इसी वजह से इस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो श्रेणी है उसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। SU-57 फैलन से अलग ये हमें दो नहीं बल्कि सिंगल इंजन के साथ देखने को मिलेगा और इसका बड़ा फायदा ये है कि इसकी लागत काफी कम आएगी, कम ईंधन की खपत होगी और कम मेंटेनेंस इसकी लागत को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देगा। विकासशील देशों के लिए ये एक बड़ा आकर्षण बन सकता है। इसमें हमें ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल इंजन फाइटर है तो कहीं से भी ये कैपेबिलिटी में पीछे होगा। रूस का दावा है कि इसमें एडवांस एसा रडार देखने को मिलेगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेंगे, सेंसर फ्यूजन देखने को मिलेगा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी और भी बहुत सारी अत्याधुनिक कैपेबिलिटीज जो आप उम्मीद करते हैं कि आपको एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रदान करेगा, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हथियारों की बात करें तो SU-75 चेकमेट को आप कोई साधारण फाइटर जेट समझने की गलती मत करिए, क्योंकि यह विमान एडवांस एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन दोनों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसमें मिसाइल और जो बॉम्ब है ये इंटरनल वेपन बे में रखे जाएंगे और इसकी स्टेल्थ क्षमता इससे बनी रहेगी। अब इसकी कीमत कितनी हो सकती है, मेन मुद्दा ये है। देखिए, इंटरनेट मीडिया में जो अभी तक डेटा उपलब्ध है उसकी बात माने तो SU-75 की सबसे बड़ी बिक्री रणनीति ही है इसकी कीमत। जब F-35 की कीमत तकरीबन 80 से लेकर $100 मिलियन या उससे अधिक हो सकती है, तो रूस ने दावा किया था कि चेकमेट की कीमत तकरीबन 25 से लेकर $35 मिलियन के बीच में होगी। यानी आजकल के जो एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर्स हैं, जैसे कि हमारे तेजस हो गए, उनकी तुलना में भी इसकी जो कीमत है वो काफी कम बताई गई और यहीं से लोगों के मन में एक विरोधाभास हुआ कि आखिरकार एक स्टेल्थ फाइटर इतना सस्ता कैसे हो सकता है। अगर रूस का ये लक्ष्य हासिल हो जाता है और रूस वाकई इतना सस्ता ये विमान लॉन्च कर देता है, तो ये दुनिया का सबसे सस्ता 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बन सकता है। हालांकि अभी तक इसका जो वास्तविक उत्पादन है ये शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए अंतिम कीमत क्या होगी ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि रूस के लिए सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, फैंटास्टिक चल रहा है और वो बिना किसी अड़चन के ये विमान बना लेगा। देखिए, रूस जो है उसके सामने भी चुनौतियां हैं। दोस्तों, किसी भी विमान का प्रोटोटाइप बनाना और उसको सफलतापूर्वक सेवा में शामिल करना दो अलग अलग बातें होती हैं। SU-75 के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। पहली चुनौती है फंडिंग की। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं।
ऐसे में इस परियोजना के लिए लगातार वित्तीय सहायता जुटाना आसान नहीं होगा। दूसरा समस्या है इंजन। विमान के लिए किस इंजन का उपयोग होगा और वो कितनी विश्वसनीयता प्रदान करेगा, ये अभी भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। तीसरा, निर्यात ग्राहक। अब तक किसी भी बड़े देश ने आधिकारिक तौर पर SU-75 पे ना तो ऑर्डर दिया है, ना ही अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है। जब तक कोई निर्यात ग्राहक नहीं मिलता, इस परियोजना की आर्थिक जो कह सकते हैं अभी रिलेवेंसी पर सवाल उठ रहा है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिसका जवाब हर भारतीय रक्षा प्रेमी जानना चाहता है कि क्या भारत SU-75 चेकमेट को ज्वाइन करेगा? क्या भारत इस प्रोग्राम में एक पालनहार बनकर आएगा जो रूस की समस्याओं को दूर करेगा? फिलहाल इसका सीधा जवाब है कि इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है और उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है एमका प्रोग्राम। भारत वर्तमान में अपने स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एमका पर काम कर रहा है। सरकार और वायुसेना का पूरा फोकस अब घरेलू फाइटर जेट के विकास पर है। यदि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सफल रहता है तो भारत को SU-75 जैसे जो विदेशी परियोजना है उनकी आवश्यकता काफी हद तक नहीं पड़ेगी। दूसरा कारण MRF है। भारतीय वायुसेना पहले से ही 114 राफेल विमानों के लिए विचार कर रही है और बाकायदा फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दी गई है। अब यहाँ पर SU-75 की अभी उड़ान भी नहीं हो पाई है और हम कोई भी इस समय क्लियर टाइमलाइन नहीं बोल सकते कि ये विमान कब तक तैयार होगा। तो ऐसे में इसकी चांसेस यहाँ पे भी कम हो जाते हैं। तीसरा कारण, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट जरूरत पड़ती है, तो भारत किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे SU-57 फेलन पर जाना पसंद करेगा, न कि SU-75 चेकमेट पर। भारत आमतौर पर ऐसे प्लेटफॉर्म को खरीदने से बचता है जो अभी विकास के शुरुआती चरण में हो और SU-75 अभी केवल प्रोटोटाइप चरण में है। उसकी वास्तविक क्षमता, विश्वसनीयता और लागत अभी साबित नहीं हुई है। पूरी तरीके से ये इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत इस पर रुचि दिखा सकता है या नहीं, लेकिन मैंने जो फैक्ट रखे हैं उसको देखकर ये लगता है कि भारत फिलहाल तो इसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यदि SU-75 की विमान की उड़ान सफलतापूर्वक हो जाती है, बड़े पैमाने पर ये उत्पादन में आता है, रूस तकनीकी साझेदारी की पेशकश करता है और इसकी कीमत वास्तव में उतनी ही कम है जितनी क्लेम की जाती है, तो भारत एक बार इस पर रुचि दिखा सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भारत का ध्यान एमका और तेजस मार्क 2 राफेल पर ज्यादा केंद्रित है और अगर फिफ्थ जनरेशन की बात हो ही रही है तो भारत SU-75 की जगह पर SU-57 को ज्यादा कंसीडर करेगा। हाल ही में रूस की जो ऑफिशियल स्टेट मीडिया है स्पुतनिक इंडिया, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा भी था कि भारत के साथ अभी जो टेक्निकल निगोशिएशन है वो चल रहा है और टेक्निकल निगोशिएशन के बाद क्या होता है वो निर्धारित करेंगे कि भारत इस विमान की तरफ जाएगा भी या नहीं जाएगा। लेकिन अगर SU-75 और SU-57 फेलन का कंपैरिजन किया जाए तो भारत किसी भी समय में वर्स्ट केस सिनेरियो में ही भी देखा जाए तो वो SU-57 फेलन को ही कंसीडर करेगा। बाकी देखते हैं रूस का ये दावा कितना सच साबित होता है और भारत का रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना की जो हाई लेवल कमेटी है वो इसको लेकर क्या सोचती है। लेकिन जितने मैंने अभी फैक्ट रखे उसको देखकर यही लगता है कि भारत फिलहाल तो रूस के इस फाइटर जेट पर जाना नहीं चाहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।